हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 157 है। आप पार्ट नंबर 156 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित संख्या दी है। देखिए 529 दिया है ना, आपको 441 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से 961 जो दिया है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। ठीक देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपका क्या दिए, यहाँ पर 529 जो दिया है वो आपको 441 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो इसको ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। इसमें देखिए इसमें क्या दिए, यानी 529 किसका स्क्वायर है, और देखिए यहाँ पर 441 लिखा है ना, ये किसका स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है। देखिए 529 दिया ना, तो 529 किसका स्क्वायर है। अगर 23 को देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 23 का जब स्क्वायर करेंगे तो 529 आ जाएगा। और 441 किसका स्क्वायर है, तो 441 किसका स्क्वायर है, तो 21 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर, 21 का स्क्वायर है। ठीक देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए, एक बार थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे। देखिए इसमें कितना दिया है, यानी 23 ले क्या लिख रहा है, 21 लिख रहा है, तो इसमें माइनस कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे 961 जो दिया है ना, वो किसकी स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31 का स्क्वायर हो गया। कितना, 31 का स्क्वायर होगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, -2 करेंगे। जब 31 में -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 29 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29। जब 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 29 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, यानी 841 आता है। कितना आता है, 841 हो गया। कितना, 841। जिस प्रकार से देखिए 529 आपको 441 ले संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से 961 जो किसी से संबंधित है, तो 841 ले, तो 841 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दिया है, इन श्रृंखला में बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर खाली स्थान दिया है, कि खाली स्थान की जगह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए वीडियो को खुद से रोक कर अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से कितने सही किए हैं आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए अब इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 1 हो रहा है, ठीक 1 से क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहा है, तो 1 से 2 किस प्रकार से लिख रहा है, तो 1 में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक कितना आएगा, 2 आ जाएगा। और 2 में क्या करेंगे, देखिए 2 से क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, तो 2 में क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, यानी 3 दूना का कितना हो गया, 6 हो गया। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर करते हैं। देखिए ये 2 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से गुना करेंगे। जब 4 से गुना करना कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो गया। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और 24 में क्या करेंगे, 24 में 5 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और 120 में 5 फिर 6 से गुना करेंगे, कितना से, 6 से गुना करेंगे तो कितना, 12×6 = 72 होता है। कितना, 72 हो गया, यानी 720 हो गया। कितना गया, 720 हो गया, यानी 6 से गुना किए हैं। तो देखिए श्रृंखला किस प्रकार से हो गया, 2 से गुना किए हैं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। तो आपको पूछा है कि श्रृंखला को पूरा कौन करेगा, यानी खाली स्थान की जगह पर कौन सा हो जाएगा, तो खाली स्थान की जगह पर 24 भरा जाएगा। कौन, 24 भरा जाएगा। तो 24 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए क्रम में दी गई आकृतियों में से भिन्न का पहचान करें। देखिए भिन्न का चयन करना है। यहाँ पर आपको नीचे क्या दिए, आकृति दिए। इन चारों आकृति में से आपको बताना है कि कौन सा आकृति जो है ना वो भिन्न है, यानी 3 एक समान है, एक आपको अलग है। वही बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको आकृति अलग है। ठीक तो देखिए यहाँ पर सबसे ध्यान से देखेंगे, इस आकृति में हमको क्या दिख रहा है, इस आकृति में क्या दिख रहा है। इस आकृति में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए ये क्या लिखा है, 13। तो 13 के देखिए लेटर में देखेंगे कि 13 जो दिया है ना, वो एम कितने पाता है, एम का मान कितना होता है, तो 13 पाता है। कितने पर, 13 पर। तो ये आपको 13 लिखा है। ठीक डब्लू को स्थानीय मान क्या आता है, तो 23 आता है। कितने, तो 23 लिखा है, ये सही लिखा है।
ठीक, उसी प्रकार से देखिए ई कितने पता है, तो ई का स्थानीय मान कितना होता है 5 होता है। ई कितने पता है 5 पता है, लेकिन ई आपको क्या लिख रहा है 20 लिख रहा है। क्या लिख रहा है 20 लिख रहा है। ई जब 5 पता है तो यहाँ पर 20 लिखा है, तो ये क्या होगा, ये आपको गलत लिखा है ना, यही आपको विषम दिखेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं जे कितने पता है, तो जे आपको 10 पता है, तो ठीक क्या लिखा है 10 लिखा है। देखिए सबका क्या लिखा है, सबका स्थानीय मान लिखा है। ठीक, क्या लिखा है, सबका स्थानीय मान लिखा है, लेकिन आपको जो ऑप्शन तीसरा दिया है ना, जो ऑप्शन आपको तीसरा दिया है, यहाँ पर देखिए जो आपको तीसरा ऑप्शन दिया है, ये तीसरा ऑप्शन में क्या दिया है, ई 5 पता है, लेकिन ई को क्या लिख रहा है 20 लिख रहा है। ई को क्या लिख रहा है 20 लिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, तीनों एक समान हो गया। ये तीसरा आपको यानी विषम हो गया, तीसरा क्या हो गया भिन्न हो गया। क्या हो गया, भिन्न हो गया। यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे 3 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया है, इन चित्र में आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए त्रिभुज गिनने का एक आसान तरीका भी होता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको आसान तरीका हम बताते हैं त्रिभुज गिनने का। देखिए त्रिभुज किस प्रकार से गिनेंगे, यहाँ पर क्या लिखे, ये आपको क्या दिया है त्रिभुज दिया है। ठीक है, दिए त्रिभुज दिया है, तो ये आपको 1 हो गया, इसको 2 रखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 1 रख लेते हैं, ये क्या हो गया 1 हो गया है। ई वाला क्या होगा 2 हो गया, एक ई वाला बड़ा वाला हो गया, तो कितना हो गया, इसमें त्रिभुज कितना बन रहा है 3 बन रहा है। ठीक, कितना बना 3 बना। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए इसमें त्रिभुज कितना बनेगा, इसमें देखिए इसमें भी एक बार देख लेते हैं। देखिए इसमें त्रिभुज कितना बनेगा, तो इसमें भी आपको त्रिभुज कितना दिया है 3 दिया है, क्योंकि देखिए 1 हो गया ई वाला और 2 हो गया ई वाला और एक ही बड़ा वाला हो गया ई वाला, कितना हो गया 3 हो गया। कितना हो गया 3 हो गया। तो देखिए अभी कितना दिखा 3 और 3 6 हो गया, कितना होगा 6 हो गया। और 6 रखेंगे, एक कितना रखेंगे 7 को, 7 एक ई वाला रखेंगे 8 को। ठीक, 8 हो गया, 8 के एक और रखेंगे। देखिए 8 हो गया ना, 8 के बाद में एक और आता है। देखिए 8 के बाद में एक यहाँ से आएगा 9 हो गया, कितना आ गया 9 त्रिभुज हो गया। कितना त्रिभुज हो गया 9 त्रिभुज हो गया, यहाँ से अभी 9 त्रिभुज दिखा। ठीक, 9 के बाद में देखिए और दिख रहा है त्रिभुज, इसमें 9 हो गया। ठीक, 9 के बाद में अब देखिए 9 हो गया ना, 9 के बाद में यहाँ से अगर रखेंगे तो देखिए 9 के बाद में अगर यहाँ से एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया। कितना हो गया, ये 10 हो गया। 9 एक कितना हो गया 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 रख लेंगे। 10 के बाद में देखिए अगर यहाँ से देखेंगे तो 10 एक 11 यहाँ से भी होता है, कितना हो गया 11 हो गया। ये कितना हो गया 11 हो गया। इसको क्या रखते हैं ऊपर में 11 हो गया। ठीक, 11 हो गया। 11 के बाद में अब देखिए यहाँ 11 के बाद में एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, 11 एक ही वाला त्रिभुज बन रहा है, तो कितना हो गया 12 हो गया। कितना हो गया 12 हो गया। अभी कितना दिखा त्रिभुज आपको 12 दिखा। कितना दिखा, यानी 12 को त्रिभुज दिखा। ठीक, अभी कितना दिखा 12 को त्रिभुज दिखा। 12 के बाद में देखिए और त्रिभुज बन रहा है, कितने त्रिभुज बन रहा है, अभी और त्रिभुज बन रहा है। 12 हो गया। 12 के बाद में देखिए यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा, 12 कितना होगा ई 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर 13 हो गया। ठीक, क्या इतना हो गया 13 हो गया। ये वाला त्रिभुज बन गया तो कितना हो गया 13 हो गया। 13 के बाद में और देखते हैं। ठीक, 13 हो गया। 13 के बाद में देखिए यहाँ से एक और त्रिभुज बनेगा, 13 एक ही वाला त्रिभुज बनेगा, तो कितना हो गया 14 हो गया। कितना हो गया 14 हो गया। कितने त्रिभुज हो गया 14 त्रिभुज हो गया। ये वाला बनने के बाद में कितना हो गया, यानी यहाँ पर देखिए लिखते हैं। ठीक, 14 हो गया। कितना हो गया 14 हो गया। अभी कितना त्रिभुज दिखा, टोटल की त्रिभुज कितना आया 14 को। कितना है 14 को। कुल त्रिभुज कितने हैं 14 को त्रिभुज है। तो त्रिभुज देखेंगे कि किस ऑप्शन में आपको 14 दिया है। ठीक, किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीरज 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 जो है ना, नीरज यानी पूरन से लंबाई में बड़ा है लेकिन मनीष के बराबर लंबा नहीं है। देखिए यहाँ पर प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर दिया है कि नीरज नीरज जो है ना लंबाई में, देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं लंबाई में रख लेते हैं, यहाँ पर लंबाई होगा। ठीक, देखिए अब आपसे पूछा क्या है, आपसे यही पूछा है। देखिए नीरज जो है ना, नीरज वो पूरन से लंबाई में बड़ा है, पूरन से। तो मान लीजिए जो नीरज हो गया, तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं नीरज को। ठीक, ये एन रख लेते हैं नीरज। नीरज जो है ना वो पूरन से लंबाई में बड़ा है, तो यहाँ पर पी रख लेते हैं, पूरन हो गया। ठीक, क्या हो गया पी ई लिखेंगे पूरन। पूरन से क्या लंबाई में बड़ा है, क्यों एन बड़ा है, यानी नीरज बड़ा है, लेकिन मनीष के बराबर लंबा में नहीं है। मनीष के बराबर क्या है लंबा में नहीं है, मनीष के बराबर। तो मनीष को क्या करते हैं, मनीष को यानी बड़ा रखते हैं। ठीक, मनीष के बराबर लंबा में नहीं है। अब आगे देखिए, आगे बोला कि रवि जो है ना, रवि वो नमिता से लंबाई में बड़ा है। नमिता, रवि जो है ना, रवि वो नमिता से। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर रवि रख लेते हैं।
यहाँ पर रवि हो गया, ठीक। रवि रवि जो है ना वो नमिता, यहाँ पर कह दिए नमिता से लंबाई में बड़ा है, लंबाई में बड़ा है तो किससे, नमिता से। यहाँ पर नमिता लिख लेंगे, ठीक। ये नमिता हो गया, ठीक। क्या हो गया, ये नमिता हो गया। नमिता से लंबाई में बड़ा कौन है, यहाँ पर रवि है, यहाँ पर रवि हो गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है लेकिन पूरन के बराबर लंबाई में नहीं है, लेकिन पूरन के बराबर में लंबाई में नहीं है। देखिए इसके छोटा हो गया, क्या हो गया, छोटा हो गया, बराबर में लंबाई में नहीं है, ठीक। अब आगे देखिए, आगे दिया है कि सबसे अधिक लंबा कौन है। पूछा आपको सवाल, क्या पूछ रहा है, आपको सवाल पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है। तो देखिए सबसे लंबा इसमें कौन दिख रहा है, तो सबसे लंबा तो मनीष दिख रहा है। क्या दिख रहा है, मनीष दिख रहा है, यानी सबसे लंबा क्या दिख रहा है, मनीष दिख रहा है। तो मनीष देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें दिए कि श्रृंखला को पूरा करें। देखिए नीचे आपको क्या दिए, एक श्रृंखला दिए है, यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिया है देखना होगा, यहाँ पर दिया, ठीक। इन्हीं की जगह पर आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा जो संख्या है ना वो बाहर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, सोचेंगे। देखिए या तो रो में होता है या तो कॉलम में ज्ञात होता है, तो हमको सबसे ध्यान से इसमें देखना होगा कि सबसे बड़ी संख्या किधर दिया है, ठीक। इसमें यानी बड़ी संख्या किधर दिया है, देखिए बड़ी संख्या आपको नीचे की तरफ दिया है, क्या दिए, नीचे की तरफ दिया है, ठीक। क्या दिए, नीचे की तरफ, यानी ज्ञात हमको इस प्रकार से होगा, ठीक। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि आपको बड़ी संख्या नीचे की तरफ दिया है, यानी इसका मतलब है कि 11 को और 8 को क्या किया है कि 440 लिखा है। उसी प्रकार से 9 को और 12 को क्या किया है कि 540 लिखा है। हम उसी प्रकार से 7 को और 14 को क्या करेंगे कि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए आपको देखेंगे कि 11 को मान लीजिए 11 में क्या करेंगे, अगर 11 में 8 से गुना करेंगे तो 11 8 88 हो जाएगा, तो होगा नहीं। अगर जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। इसमें क्या करेंगे, पहले एक बार गुना करके देख लेते हैं, ठीक। क्या करेंगे, 11 8 88 हो जाएगा, कितना है 88। तो इसमें क्या करेंगे, 11 गुने 8 को करेंगे, फिर आपको 10/2 से भाग कर लेते हैं, कितने करेंगे, गुना में 10/2 से यहाँ पर अपने से रखें, ठीक। इसको समझने के लिए, इसको आसान तरीका बनाने के लिए अब देखिए कितना हो जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 11 8 88 होगा, ठीक। 88 में क्या करेंगे, 88 होगा, ये 10 ले भाग कर लेंगे, तो जब 10 ले भाग करेंगे तो इतना कितना आ गया, 5 आ गया, 5 हो गया। तो 88 में 5 ले गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 440 आ जाएगा, कितना 440 आ जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से अब हमको कुछ क्या करना होगा, अब उसी प्रकार से देखिए 440 आ गया ना, 440 आ गया। उसी प्रकार से देखिए दूसरा करते हैं, कितना दिया है इसमें, 9 दिया है। 9 को क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे, ठीक। 12 से गुना करने के बाद में 10/2 से यानी गुना करके भाग करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करें, 12 टोटल से 108 हो गया, फिर गुने कितना करेंगे, 10/2 से भाग करेंगे, ठीक। तो देखिए 5 दूनी के 10 हो गया, कितना हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 5 दूनी के 10 हो गया। तो अब इसमें करना कुछ नहीं, अब क्या करेंगे, अब इसमें 5 दूनी का 10 हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, अब 5 को जो दिया है ना 108 में गुना करेंगे, यानी तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 540 आएगा, कितना आएगा, 540 आ जाएगा। देखिए 540 इसमें दिया है आपको, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर हमको क्या करना होगा, 7 दिया है, ठीक। 7 गुने 14 लिखा है, ठीक। 7 गुने 14, 7 गुने 14 को गुना करेंगे और फिर गुना कितना करेंगे, 10/2 से, ठीक। 10/2 से। तो अब देखिए 7 में 14 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 होगा, 14 7 98 हो जाएगा। यहाँ पर 98 हो गया, फिर गुने 10 बटा कितना हो गया, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, भाग कर लेंगे, तब 5 2 5 कितना होगा, 10 हो गया। तो 98 में अब देखिए 98 में 5 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 में 5 में गुना करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 490 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 490। तो इन प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, 490 आ गया, कितना आ गया, 490। तो 490 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दी है, ठीक। इन श्रृंखला में बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ना, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो अक्षर है ना वो भरा जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि जो आपको श्रृंखला जो दिया है ना उस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, एफ लिखा है, एफ से क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, डी से क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है। देखिए एफ से डी लिख रहा है, तो एफ से क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, तो एफ से डी लिख रहा है, तो इसमें क्या कर रहा है,
इसमें कितना कर रहा है, माइनस आपको 2 कर रहा है, कितना कर रहा है, -2 कर रहा है। देखिए क्योंकि यहाँ पर एफ लिखा है, एफ से डी लिखेंगे तो -2 हुआ। डी से जे लिख रहा है, जब डी से जे लिख रहे हैं तो इसमें कितना कर रहा है, +6 कर रहा है। उसी प्रकार से देखिए जे से क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, तो जे से बी लिख रहा है तो जे हो गया, यहाँ पर जे हो गया। जे से बी लिखेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना हो गया, माइनस आपको 8 कर रहा है, कितना कर रहा है, -8 कर रहा है। देखिए ये आपको श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है, सीरीज से चल रहा है। देखिए -2 हो गया, फिर आपको +6 हो गया, फिर 8 हो गया माइनस, यानी देखिए उसी प्रकार से एन से क्या लिख, बी से क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है, तो बी से देखिए एन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें फिर क्या कर रहा है, +12 कर रहा है। देखिए आपको ये श्रृंखला अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है, इस प्रकार से आपको प्रश्न ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे या थोड़ा सा सोचेंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा सोचेंगे तो क्या देखेंगे, एक अक्षर छोड़कर लिखते हैं। देखिए एक अक्षर जब छोड़कर हम देखेंगे तो इसमें क्या दिखेगा, देखिए जब एक अक्षर छोड़ दिए तो कितना आ गया, जे, यानी एफ से क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है, एफ से क्या लिख रहा है, जे लिख रहा है, तो एफ से जे लिख रहा है तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको प्लस हम 4 करेंगे, कितना करेंगे, +4 करेंगे, यानी एफ में 4 जोड़ देंगे तो जे आ जाएगा। और जे से क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है, जे से क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है, इसमें भी आपको प्लस क्या करना होगा, 4 करना होगा। उसी प्रकार से एन से क्या करेंगे, 4 रखेंगे, तो एन में 4 को जोड़ देते हैं। देखिए एन में जब हम 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आर आ गया है, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, आर हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, आर हो गया। लेकिन आपको क्या होगा, आपको श्रृंखला को देखना होगा अच्छे तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक। देखिए तो उसी प्रकार से डी से क्या लिख रहा है, तो डी से आपको क्या लिख रहा है, बी लिख रहा है, तो डी से बी लिख रहा है तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको -2 कर रहा है, क्या कर रहा है, -2 कर रहा है, यानी डी से बी लिख रहा है तो -2 कर रहा है। और बी से देखिए, बी से क्या कर रहा है, बी से आपको यहाँ पर जेड लिख रहा है, बी से क्या लिख रहा है, जेड लिख रहा है, तो इसमें भी माइनस क्या कर रहा है, 2 ही कर रहा है। तो देखिए तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना आ गया, आर आ गया है, कितना है, आर। तो आपको आर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि यदि बीते परसों का दिन रविवार था तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इसमें क्या बोला, ठीक कैलेंडर से आपको एक प्रश्न दिया है। इसमें क्या दिया है कि यदि बीते परसों का दिन रविवार था, बीते परसों का दिन क्या था, रविवार था। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं बीते, ठीक, बीते परसों, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, परसों रखेंगे, ठीक, परसों हो गया, ठीक। यहाँ पर बीते परसों का दिन, परसों का दिन हो गया, ठीक। परसों का दिन क्या है, तब परसों का, बीते दिन परसों का दिन क्या हो गया, यहाँ पर कितना दिया, रविवार दिया है, ये रविवार हो गया, क्या हो गया, रविवार। बीते दिन परसों का रविवार हो गया। लेकिन आज का दिन क्या हो जाएगा, यानी तो पूछा है ना कि आज से 100 दिन बाद, तो आज का दिन क्या हो गया, यानी आज का दिन, ठीक, क्या हो गया, आज का दिन। तो आज का दिन क्या हो जाएगा, तो आज का दिन क्या हो गया, रविवार, यानी क्या हो जाएगा, मंगलवार हो गया। यहाँ पर क्या दे, मंगलवार, ठीक, क्या हो जाएगा, मंगलवार हो गया, कितना क्या, मंगलवार। देखिए बीते दिन परसों का दिन क्या था, रविवार, तो आज क्या होगा, रविवार, यानी क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो मंगलवार हो गया। फिर उसके बाद में एक और क्या होगा, मंगलवार से पहले क्या है, सोमवार, सोमवार से पहले क्या आएगा, रविवार, रविवार से बाद फिर क्या आएगा, यहाँ पर रविवार होगा, तो सोमवार और मंगलवार, तभी तो परसों हो गया, आज हो गया, आज के बाद में देखिए आज क्या हो गया, मंगलवार हो गया, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, सोमवार, फिर इसमें क्या होगा था, रविवार, ठीक, क्या आ गया, रविवार, यानी बीते परसों दिन क्या रखा था, रविवार था, तो आज क्या हो गया, मंगलवार हो गया, आज क्या था, मंगलवार हो गया। इसी तरीके से देखिए मंगलवार हो गया। अब इसमें क्या देखेंगे कि अभीष्ट दिन का देखेंगे, क्या देखेंगे, अभीष्ट दिन। तो अभीष्ट दिन कितना दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभीष्ट इसमें निकालेंगे, ठीक, अभीष्ट दिन यानी विषम दिन निकालता है हमको, विषम दिन क्या होगा, तो अभीष्ट दिन क्या होगा, मंगलवार दिया है, कितना दिए, मंगलवार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मंगलवार हो गया, ठीक, ये मंगलवार हो गया। अब मंगलवार में क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, किस प्रकार से 2 को जोड़े हैं, देखिए कितना दिया है, 100, तो 100 को क्या करेंगे, आपको 100 दिया है, 100 को क्या करेंगे, एक सप्ताह से भाग करेंगे, यानी 7 से भाग करेंगे, तो शेष फल कितना आता है, यानी विषम आपको दिन आएगा, ठीक, विषम दिन कितना आ जाएगा, 2 आ गया। तो वही 2 आपको क्या करेंगे, आज में मंगलवार में जोड़ देंगे, तो जब मंगलवार में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, गुरुवार, कितना, यानी गुरुवार हो गया, ठीक, कितना हो गया, गुरुवार। तो गुरुवार कितना हो गया, गुरुवार हो गया। तो आज से 100 दिन बाद का दिन क्या होगा, तो गुरुवार होगा, आज से 100 दिन के बाद क्या होगा, गुरुवार हो जाएगा। तो गुरुवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि 5 किताबें A B C D और E हैं, ठीक,
कितने किताबें हैं? 5 किताबें हैं। ए से लेके ई तक हैं। किताब सी जो दी ना, सी ऊपर है किताब डी के। देखिए किताब जो आपको डी दिया है ना, डी से ऊपर कौन है? सी है। तो यहाँ पे क्या रखते हैं? डी को रखते हैं। ठीक, डी से ऊपर कौन सा किताब है? सी किताब है। कौन है? सी किताब है। उसके बाद में आगे देखिए, किताब ई के नीचे है किताब बी के। ठीक, किताब जो बी है ना, देखिए यहाँ पर देख, किताब ई के नीचे है, ई नीचे है ए के नीचे किताब कौन है? ई है। यानी ए का नीचे कौन है? ई है। ई के नीचे कौन है? ई है। ठीक, किताब ई है। अब आगे बोल रहा है कि किताब डी ऊपर है ए के, यानी ए के किताब डी कौन है? ऊपर है। तो ए के ऊपर दिख रहा है। ठीक, ए के ऊपर कौन है? डी है। यहाँ तक समझ गए। और आगे देखिए, किताब बी नीचे है किताब ई के। ठीक, ई के नीचे कौन है? बी है। ई के नीचे कौन है? किताब बी है। यहाँ पर बी रखेंगे। क्या रखेंगे? बी रखेंगे। देखिए क्योंकि बी किताब जो बोल रहा है ना कि किताब बी नीचे है किताब ई के, तो ई के नीचे कौन हो गया? किताब बी हो गया। तो पूछा है कि कौन सी किताब सबसे नीचे है? तो सबसे नीचे कौन सा किताब दिख रहा है? तो सबसे नीचे आपको कौन सा दिख रहा है? तो सबसे नीचे आपको बी दिख रहा है। कौन दिख रहा है? बी दिख रहा है। तो बी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है? देखिए यहाँ पर क्या दिए? यहाँ पर आपको एक दर्पण दिया है। क्या दिए? दर्पण में यहाँ पर आपको क्या दिए? एक विकल्प या चित्र दिया है। ठीक, क्या दिए? मान लीजिए चित्र या लेटर दिखाए। इसी को अगर हम दिखा कर करेंगे दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको यही बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? एच लिखा है, टी लिखा है, आर लिखा है, ओ लिखा है, एन लिखा है और जी लिखा है। और यहाँ पे क्या करते हैं? हम दर्पण रख लेते हैं। इस दर्पण में हम जब इस लेटर को देखेंगे ना, इस चित्र को देखेंगे, ये किस प्रकार से दिखेगा आपको यही बताना है। देखिए ये चित्र किस प्रकार से दिखेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जी आपको इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, क्या दिखेगा? इस प्रकार से। जी आपको इस प्रकार से दिखेगा। एन आपको उसी प्रकार से दिखेगा। एन के बाद में ओ भी आपको उसी प्रकार से दिखेगा। लेकिन आर आपको दर्पण में इस प्रकार से दिखेगा। फिर उसी प्रकार से टी आपको उसी प्रकार से दिखेगा। लेकिन एस भी क्या होगा? एस आपको इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, एस आपको इस प्रकार से दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखें, इस चित्र को जब हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में देखिए इस प्रकार से चित्र दिखेगा। इस प्रकार का जो चित्र दिया है ना, वो किस ऑप्शन में दिया है आपको यही देखना होगा। ठीक, इस प्रकार का ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद दोस्तों।